सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक पल के साथ एक नया राज सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। जिस सच को इतने दिनों से बड़ी चालाकी से छिपाया जा रहा था, अब वही सच धीरे धीरे अनु के सामने आने की शुरुआत कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनु उस सच्चाई तक पहुंच पाएगी या फिर एक बार फिर आर्य अपनी चालाकी से सब कुछ संभाल लेगा। कहानी की शुरुआत होती है अनु की बेचैनी से। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में एक अजीब सी उलझन चल रही है। उसे बार बार वही सपना दिखाई देता है जिसमें एक रहस्यमय किताब नजर आती है। उस किताब के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तुमसे तुम तक। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि अनु को पूरा यकीन है कि उसने वह किताब असल जिंदगी में भी देखी थी। यही वजह है कि उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे हर कोई उससे छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ आर्य की हालत भी किसी से छिपी नहीं रहती। बाहर से वह जितना शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही डरा हुआ है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर वह किताब अनु के हाथ लग गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि कई ऐसे राज भी दुनिया के सामने आ जाएंगे जिन्हें उसने सालों से छिपाकर रखा है। अनु सीधे आर्य के कमरे में पहुंचती है। उसके चेहरे पर मासूमियत जरूर होती है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई जानने की जिद साफ दिखाई देती है। वह आर्य से करती है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यहाँ एक किताब देखी थी। उस किताब का नाम तुमसे तुम तक था। बिल्कुल वही किताब मुझे सपने में भी दिखाई दी थी, जब आप मुझे पहली बार इस घर में लेकर आए थे। जब आपने मेरी मांग में कुमकुम भरा था, उसी समय भी मैंने उस किताब की झलक देखी थी। आखिर वह किताब कहाँ है? अनु की बात सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक पल के लिए उसकी सांसें जैसे थम जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनु को उस किताब की याद अभी तक होगी। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अनु, कभी कभी हमारे सपने और हमारी यादें आपस में मिल जाती है। जरूरी नहीं कि जो सपना तुमने देखा हो वह सच भी हो। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ ऐसी कोई किताब नहीं है। आर्य की बातें सुनकर अनु कुछ पल के लिए शांत जरूर हो जाती है, लेकिन उसके दिल को अब भी तसल्ली नहीं मिलती। उसे महसूस हो रहा है कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। उधर उसी समय घर के पुराने और वफादार काका की नज़र उस किताब पर पड़ चुकी होती है। काका लंबे समय से इस घर के हर राज को जानते हैं। उन्हें अच्छी तरह एहसास है कि अगर यह किताब गलत हाथों में चली गई तो पूरे परिवार में तूफान आ जाएगा। इसी सोच के साथ काका चुपचाप वह किताब उठाते हैं और सीधे झंडे के पास पहुंच जाते हैं। झंडे किताब देखते ही समझ जाता है कि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। काका धीमी आवाज में करते हैं, मैं इतने सालों से इस घर की रक्षा करता आया हूँ। मेरी पहली जिम्मेदारी इस परिवार की सुरक्षा है। अगर इस किताब की वजह से सब कुछ बिखर सकता है तो इसे सही जगह रखना ही बेहतर होगा। झंडे बिना कुछ बोले किताब अपने हाथ में ले लेता है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह जानता है कि इस किताब में सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि कई जिंदगियों का अतीत दफन है। उधर अनु अभी भी कमरे में किताब ढूंढ रही होती है। वह अलमारी खोलती है, दराज देखती है, हर कोने को ध्यान से जांचती है, लेकिन किताब कहीं नहीं मिलती। उसे लगने लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर उसे वहां से हटा दिया है। आर्य अनु को बार बार समझाने की कोशिश करता है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कभी कभी इंसान वही चीज देखता है जो उसका मन देखना चाहता है। लेकिन अनु अब इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। उसके दिल की आवाज लगातार कह रही थी कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। इसी बीच दादी वहां पहुंच जाती है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादी अचानक याद दिलाती है कि 2 दिन बाद मिस्टर वर्धन की बरसी है। वह काफी परेशान दिखाई देती है क्योंकि तैयारियों का समय बहुत कम बचा है। दादी करती है, अरे, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। पता नहीं इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी। आर्य तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने सारी तैयारियां पहले से कर रखी है। इस बार कोई कमी नहीं रहेगी। सब कुछ बिल्कुल सही समय पर होगा।
आर्य की बात सुनकर दादी के चेहरे पर राहत दिखाई देती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस बेटे पर वह इतना भरोसा कर रही है, उसके दिल में इस समय सबसे बड़ा डर छिपा हुआ है। उधर दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा विस्फोट होने वाला है। मीरा को जल्द ही इस बात का पता चलने वाला है कि आर्य इस परिवार का असली बेटा ही नहीं है। जैसे ही यह सच्चाई उसके सामने आएगी, वह इसे अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाएगी। उसे लगेगा कि अगर यह सच अनु के सामने आ गया तो आर्य और अनु का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन मीरा को यह नहीं पता कि आर्य पहले ही अनु को अपने अतीत का एक बड़ा हिस्सा बता चुका है, इसलिए उसका यह दाव शायद उतना असरदार साबित न हो जितना वह सोच रही है। इधर झंडे अब किताब लेकर सीधे आर्य के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वह किताब आर्य के हाथ में देते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहता है, अब वक्त आ गया है। इस किताब को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगर यह किताब अनु के हाथ लग गई तो तुम्हारा ही नहीं, राजनंदिनी का पूरा सच भी दुनिया के सामने आ जाएगा। फिर किसी के पास कुछ बचाने का मौका नहीं होगा।